आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। किसी संत के पास जाओ, गुरुजन के पास जाओ, तो यही प्रश्न पूछना चाहिए कि हे गुरुदेव, आप बताओ हमारे जीवन में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति कैसे बढ़े, हम भगवान का नाम सुमिरन कैसे करें। ध्यान रखना, आपके जीवन में जो भी धन संपत्ति सुख दुख यश अपयश लिखा होगा ना, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। जो भी लाभ हानि यश अपयश जो आपने पूर्व जन्म में पुण्य अथवा पाप कर्म किया है, उसका परिणाम मुझे इस जन्म में भोगने को अवश्य मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए कभी ये चिंता मत करो कि मुझे क्या आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। नहीं नहीं, चिंता कभी मत करो। श्री राधे। हे गोपाल जी, कृपा करो। तो भविष्य की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए ना। एक ही चिंता करो, क्या हमारे जीवन में नाम सुमिरन कम तो नहीं हो रहा है, इसकी चिंता करो। हमारे जीवन में भगवान की भक्ति कम तो नहीं हो रही है, इसकी चिंता करो। हमारे जीवन में भगवान का पूजन कम तो नहीं हो रहा है, संत सेवा कम तो नहीं हो रही है, इसकी चिंता करो। और ये चिंता हमारी तभी दूर हो सकती है जब हम चिंतन करेंगे, कृष्ण भगवान का चिंतन। श्री राधे। कृष्ण भगवान का चिंतन। हर श्वास पर चिंतन करो, सुमिरन करो। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, गुरुदेव आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप योगेश्वर हैं, योगियों के भी योगी हैं, इसलिए प्रभु आप हम पर कृपा करके यह बताइए कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त करें। बड़े बड़े संत महात्मा आए हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए हुए हैं। अत्रि वशिष्ठ च्यवन ऋषि, भरद्वाज ऋषि, मैत्रेय ऋषि, द्वैपायन ऋषि, अनेक अनेक संत महात्मा आए हुए हैं। सभी से राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया था कि मुझे मेरे जीवन में किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसके नाम का सुमिरन करना चाहिए और किसके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। सभी ने अपने अपने मति के अनुरूप, अपने अपने गुरु परंपरा के अनुरूप उत्तर दिया, सभी संत महात्माओं ने। लेकिन राजा परीक्षित को अभी संतुष्टि नहीं हुई है। हमें हमारे जीवन में क्या चाहिए, हमें किस चीज की प्यास है। कोई कहता है कि देवी की उपासना करो, कोई कहता है शंकर जी की उपासना करो, कोई कहता है गणेश जी की उपासना करो, लेकिन हम किसकी उपासना करें? मेरी आत्मा किस परमात्मा की स्मृति बनाए रखे? मेरे आत्मा को कौन सी भूख लगी है? राजा परीक्षित के प्रश्न के माध्यम से हम सभी लोग उसका अवलोकन करें, दर्शन करें। राजा परीक्षित ने गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव जो पुरुष जो जीव सर्वथा मरणासन्न है, हम लोग कहते हैं ना कि महाराज हम तो जी रहे हैं, हम इतने वर्ष के हो गए, 20 वर्ष के, 40 वर्ष के, 50, 60, 70, 80 वर्ष के हो गए। लेकिन ध्यान देना, आप 80 वर्ष के, 70, 50 वर्ष के नहीं हुए, बल्कि आपकी आयु में से 50 वर्ष कम हो गया। अर्थात हम 50 वर्ष आगे बढ़ चुके हैं अपने मृत्यु के।
जो भी हमारी अवस्था है 60, 70, 80, 100 वर्ष, हमने 50 वर्ष तय कर लिया है।